स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो सुनो कथा करिगा। सीता नाथ संभारंभं श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य परम्यताम् वन्दे श्री गुरु परंपरा। लोकाभिरामं रणरंगधीरं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोग्यमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवनयना धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक मंगल भाय अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल अजर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान के ताके
जुग पद कमल मनाओ जसु कृपा निर्मल मति पाओ मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजय माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्त्यं मे रामचंद्रो दयालो नान्यं जाने नैवा जाने व जाने। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो श्रोताओं, प्रस्तुत है रेडियो रिश्ते का अपना धार्मिक कार्यक्रम श्री राम कथा। रेडियो रिश्ते के माध्यम से हर सप्ताह 7 बजे मंगलवार को हम फिजी टाइम और न्यूजीलैंड टाइम के अनुसार इस कथा को लेकर के आते हैं आपके बीच में। आपको बहुत बहुत अभिवादन है। हमारे शिवन सिद्धांतलाल MD महोदय रेडियो रिश्ते के आपके और जितने भी हमारे रेडियो रिश्ते के सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑपरेशंस मैनेजर सेन शर्मा जी, हमारे मीडिया रिलेशंस एंड कम्युनिकेशंस मैनेजर माधवी पिल्ले जी, आपको प्रणाम। और साथ साथ में हम श्रीमती हमारे प्रकाशवती सिंह जी, आपको भी अभिवादन। और राम जी, आपको राम राम। दोनों एडमिन हमारे। और साथ साथ में हम चलते हैं हमारे जितने भी आरजेस हैं, आप सबको सानिध्य में लेते हुए मैं विनोद रानीगा, हाकोट्स मानकाओ, ओकलैंड न्यूजीलैंड, क्षमा करना, हाकोट्स फ्लैटबुश, ओकलैंड न्यूजीलैंड, इनको स्वागत करता हूं। और इनके माध्यम से हमारे प्रोग्राम जो है विभिन्न श्रोताओं तक पहुंचते हैं। बहुत बहुत अभिवादन आपका भी। हमारे विनोद रानीगा जी, साथ में मित्रेश प्रसाद जो मेरे चैनल को मैनेज करते हैं, मित्रेश भैया, ताबू सोरो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे प्रोग्राम को अपडेट किए हैं मेरे YouTube पर, आपको पुनः हृदय से धन्यवाद है। सतीश जी, भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन, सभी मोटरेटर्स, आपको भी साथ में लेते हुए मैं अपने पूज्य माता जी के चरणों को वंदना करता हूं, स्वर्गीय पिताश्री के चरणों को वंदना करता हूं। साथ में हमारे गुरुदेव भगवान श्री अवध धाम में बैठे हम सबको अपना आशीर्वाद जो दे रहे हैं, उनको कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम मेरे तरफ से, नमन बेटे की तरफ से, और साथ साथ हमारे ओकलैंड गुरु शिष्य परिवार की तरफ से भी, जिनके कई सदस्य आज हमारे बीच में आए हुए हैं। भैया किशोर लाल जी, साथ में बेटा कविश और किशोर जी की धर्मपत्नी है हमारे साथ में, उनको भी आज अभिवादन कर लेते हैं, रोशनी जी। और साथ में अंजना हमेशा की तरह हमारे बीच में स्टूडियो में आई हुई, और भी कोई लोग जुड़ने वाले हैं, क्योंकि कथा के बाद में हमारे श्री सुंदरकांड पाठ हम थोड़ा सा करते रहते हैं। इस कारण से करते हैं क्योंकि हमारे महामारी की जो आफतकाल चल रही है सारी दुनिया में, तो हमने शायद मन में एक संकल्प उठा रखा है कि रामचरितमानस की कथा रेडियो रिश्ते का जो हो, उसके बाद में 1 घंटा तक श्री हनुमान जी के चरणों को वंदना करें हम लोग। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना, हनुमान जी के ध्यान करने से कितने बड़े बड़े रोग निकल जाते हैं। नाशे रोग हरे सब पीरा, हनुमान चालीसा सिद्ध करते इस बात को। नाशे रोग हरे सब पीरा, लेकिन शर्त यह है
कि जपत निरंतर सज। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। इस कारण से कोई रोग हो हमारे बीच तो निरंतर हनुमान जी का नाम लेने से वो रोग का जरूर कहीं ना कहीं अंत दिखाई देगी हम सबको। आइए हम चलेंगे, जितने भी साधु वृंद हमारे महात्मा जन जहां जहां भी जिस देश में आपका आशीर्वाद हम सब प्राप्त कर रहे हैं, आप सबको चरणों में भूरी भूरी प्रणाम। नमन बेटा का सानिध्य होते हुए चले पिछले सप्ताह जहां हम कथा को विराम किए थे, वहां नहीं चलते हम सब। लक्ष्मण क्रोध और भगवान राम ने उनको समझा, जाओ अनुज उनको समझा बुझा करके मेरे पास में ले आओ। और लक्ष्मण जी पहुंचे उससे पहले श्री हनुमान जी ने सुग्रीव महाराज को याद दिलाते हैं कि आपने श्री राम जी का कार्य को विसार दिया है, इसलिए साम दाम दंड वेद आदि सब नीति का व्याख्यान करते हुए और अब की गुरु ने भय माना तो हनुमान जी से अनुरोध किया कि जाओ हनुमान, सारे वानर वृक्ष भालू आदि सबको एकत्रित करो और श्री भगवान जी के चरणों को में उनको ले आओ। और हनुमान जी आज्ञा पाते ही कूद पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं। और मैंने कहा था पिछले सप्ताह कि कुछ संख्या जो है ना वानरों की आपके बीच में रखता हूं गणित के हिसाब से। तो चले भाव से हम सब आज की कथा इस चौपाई से आरंभ करते हैं। आज की कथा संक्षिप्त में ले जाता हूं क्योंकि हर एक गिनती हमारे और आपके समझ में नहीं आएगी, बहुत बड़ी बड़ी गिनती है। बानर भालू वृक्षों की जो गिनती है इतनी बड़ी है, इतनी संख्या में श्री भगवान रामचंद्र जी को सहायता प्रदान करने के लिए बानर क्या करेंगे, आज की कथा थोड़ा सा हम वर्णन करें भाव से। सभी हमारे साथ में गाएं और सुने। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मारुति सुत कई मारा मुझावा, मेघ समान गरजी कपिनावा। थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं। आतुर जाऊं विलंबना करियो, परोकारज भारी मन देहो। सुनत बचन सब मिले तुरंत, जाय सुग्रीव कही गगन गहंता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पहला गिनती देखें, 80 लाख और 7 शत, 80 लाख का मतलब है, अगर हम अपने इंग्लिश गणित में देखेंगे तो 8 मिलियन, क्योंकि 84 लाख
कितना होता है? 84 का मतलब 84 लाख 100,000, तो 8400,000 इज इक्वल टू 8.4 मिलियन। और यहां देखो 80 लाख और 700 और कौन आए? कपितल बरबारी बंड नव मार्ग कूदे चले गए ग्वाक्ष बलिदन। और वो जैसे हनुमान जी की आज्ञा पाए कि महाराज शीघ्र ने याद किया है, राम काज करने के लिए आप सबको बुलाया है, तो आकाश मार्ग से कूद करके और शीघ्र महाराज तक पहुंचने। और ये 80 लाख 700 कितने मात्रा में? ये एक झुंड, दूसरा झुंड रोहित नाम का पर्वत है। हनुमान छलांग लगाते लगाते और रोहित पर्वत पर पहुंच जाते हैं और वहां दुर्शसन नाम का वहां जो वानर है उनको भी इस खबर को पहुंचाता है और वो भी अपनी सेना को लेकर के निकल पड़ते हैं। हनुमंत व्यवहार पर्वत आया, जेठ पुत्र बलि वीर बुलाया। व्यवहार नाम का एक पर्वत, व्याहर नाम का एक पर्वत पर जेठ पुत्र बलवीर उनको बुलाता है। और वो कितना सेना को लेकर के आता है बात का यह लिखा हुआ, 30 लाख दल 60,000, 30 लाख 300,000, 30 लाख दल 60,000, पवन पुत्र सब कीन जुहारा। सबको हाथ जोड़ करके विनती करते हुए कहा सब चलो सुग्रीव महाराज के पास और कारज होए तो आयुष तीजे, इतना श्रम के कारण कीजे। कपिपति रघुपति कथा सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। मंगल भवन मंगल हारी, क्रम सुदशरथ जय बिहारी। और यहां लिखा है कि धुंधुमार नाम का पर्वत पर जब हनुमान जी पहुंचते हैं तो वहां कितना बानर मिलते हैं मालूम? तो सिर्फ आपको और हम सबको जताने के लिए, दिखाने के लिए कि कितनी बड़ी सेना को लेकर के, बानर रिच भालुओं को लेकर के श्री भगवान रामचंद्र जी की कारज को संभालने के लिए महाराज शीघ्र एकत्रित करते हैं। यहां लिखा है 56 कोटि बानर ऐसा, 56 कोटि, 56 50 और 6 56 हो गए, तो 56 कोटि। कोटि का मतलब है 1 कोटि इज 10 मिलियन, तो 56 टाइम्स 10 मिलियन इज 560 मिलियन। हमारे और आपके समझ से बाहर आ जाएगी भैया। कितना बड़ा पर्वत होगा जितने बानर वहां रह रहे होंगे। इसलिए प्रभु का कार्य है, प्रभु जिनको प्रेमित करा वही प्रभु के कार्य में काम आएंगे। इसलिए कोई जन्म में इन्होंने पुण्य किया है, याद रखें ये सब देवता लोग हैं, ये सब देवियां हैं जिनको पहले से विरंची
भगवान ब्रह्मा ने कह दिया कि राम जी पृथ्वी पर आ रहे हैं और पृथ्वी पर जब आएंगे तो उनको कार्य संभालने के लिए, उनको मदद करने के लिए आप सब वानर वाणु ऋक्ष आदि का रूप धारण करो। बाबा जी लिखते हैं राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ऐसे इन बानों को समय में जितने चौपाइयां, सब चौपाइयों में गिनतियां के ऊपर गिनतियां, और हम और आप थक जाएंगे, इन गिनतियों को पकड़ते पकड़ते थक जाएंगे। प्रेम सहित कपि सकल भुलाए, प्रेम सहित कपि सकल भुलाए, आश्वासन करत बैठाए, अंडकनौ महाबल कीसा, चले कहत जय राम अहिंसा। ऐसे हनुमान जी विंध्याचल पर्वत पर पहुंचते हैं और वहां भी कितने हजारों की संख्या में वहां वसंत नाम का महाबलवान कपि और उनका दल भी आ रहे हैं। तो एक पर्वत पर कितने राम कार्य करने के लिए सब राम काज हनुमंत हिया धारे, कश्यप पर्वत जाए। आधा पर्वतों को नाम हमने नहीं सुना है, जिन जिन पर्वतों का नाम पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, उन पर्वतों पर जा करके हनुमान जी और इन महाविशाल वान वृक्ष भालुओं की सेना को एकत्रित करता है। और बाबा जी थोड़ा सा इधर जाते हैं, धनुष चढ़ा करके लक्ष्मण तो पहुंचे अब पंपापुर में, राजा बलि की नगरी में, राजा महाराज सुग्रीव के पास। राम जी ने समझा दिया था कि अनुज इसको समझा करके हमारे पास में ले आना। बाबा जी का वर्णन है गोसाई तुलसीदास जी का, धनुष चढ़ाए कहाँ तब जारी करो पुरछा, व्याकुल नगर देखी तब आवा पाली कुमार सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण धनुष पर बाण चढ़ा करके क्रोध में अब जब नगर में पहुंचता है तो सारे नगर के लोग एकदम व्याकुल हो गए, भयभीत हो गए। बाली कुमार अंगद जी, क्योंकि वहां के युवराज बनाया, जिनको लक्ष्मण ने स्वयं युवराज घोषित किया है प्रभु राम जी की आज्ञा से, तो विनती कराया और मंदिर में लेकर के आए। लक्ष्मण जी को बिठा करके उनके चरण पखार करते हैं, चरण पखार करके पलंग पर बिठा करके तब कपीस चरणन शिर नावा, लक्ष्मण जी के चरण नवा करके गही बुझ लक्ष्मण कंठ लगावा। देखिए कितना सुंदर तरीका है, कोई क्रोध में है ना, उनको बस हाथ जोड़ दो, आप देखना सामने वाला क्रोध नहीं करेगा। आपने भी मुट्ठी बांध लिया, गुस्सा तान लिया तो प्रॉब्लम आएगी ना जना, वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। रिटेलिएशन आप और हम ना करें, इसलिए कोई हम पर क्रोधित है
तो हमारा एक विनती है, अगर हमने कहीं अपराध किया है, भूले भटके, तो अपराध को हम उनके जाहिर कर दें कि हमने अपराध किया भाई, और उसके लिए क्या करें, बस हाथ जोड़ लें, हमारी गलती है। अपने भूल को स्वीकार करने का सुंदर तरीका है। आज यहां भूल हुई है महाराज सुग्रीव से, तो भूल महाराज सुग्रीव से हुई है, तो सारे प्रजा भी तो साथ में है, और खास करके यहाँ के युवराज अंगद को भी दंडित करेंगे लक्ष्मण जी। इसलिए युवराज ले जा करके सुंदर पलंग पर बिठा करके चरण पखारी करके, और तब क्या होता है, गई बुझ लक्ष्मण कंठ लगावा। अब आ जाते हैं महाराज सुग्रीव, और महाराज सुग्रीव आते ही लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाते हैं। सुनत विनीत वचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहुविधि समझावा। बहुत प्रकार से लक्ष्मण ने राम जी के कार्य को ना पूरा करने का अगर दंड देना था तो दंड दे देते, लेकिन समझाया उसको, क्योंकि राम जी के सखा है, राम जी के मित्र है। आइए भाव से हम चले भजन का बेटा। नाय चरण सिर कहाँ कर जोरे, नाथ मोहे कछु ना खोरे, अतिशय प्रबल देवता बमाया, अतिशय प्रबल देवता बमाया, छूटे राम करो जब ही स्वीकार किया हमने। देवों की प्रबलता, देवों की माया इतना विस्तार हो गई कि हम डूब गए अपने भोग आदि में, और वो कब छूटेंगी, जब प्रभु राम दया करेंगे तभी छूट पाएंगे, अन्यथा हम नहीं छूट पाएंगे। ऐसे लोभ पाश जहि गरना बंधाए, सोनर तुम समान रघुराया, लोभ पास जय गरना बंधाया, सोनर राम सोनर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। प्रभु जब आप जिस पर कृपा कर देंगे वही आपके दया के पात्र बनेगा। और बाबा श्री पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुग्रीव महाराज को प्रभु क्या कहते हैं, तब रघुपति बोले मुस्काई, तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जी भाई, अब सोहियत न करो महलाई। हे सुग्रीव, तुम मेरे भरत भाई जैसे प्रिय हो मेरे, कोई यत्न करो आप, जिस यत्न से जही विधि सीता की सुधि पाई, जही विधि सीता की सुधि पाई,
मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान जी यही विधि होत वत कहीं आए बानरियो नाना वर्ण नाना वर्ण तुला बल देखिए कीश सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु राम प्रसन्न हो जाते, अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं। इतने रंग बिरंगे वानर दिखा है यहाँ कि यही विधि होत बत कहीं आए बानर यूथ नाना वर्ण तरह तरह के नाना वर्ण अतुल बल, एक से एक बलवान बानर। और राम जी देख करके अति प्रसन्न हो गए। और अब शंभुनाथ भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे भगवती पार्वती मैया को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि ये जो बानर कटक उमा मैं देखा, तो शंभुनाथ कहीं आसपास में तो होंगे क्यों नहीं, कि एकादश अवतार है हनुमान जी, लेकिन कथा बता रहे हैं कैलाश पर्वत पर। उग्र गुरु शिष्य परिवार के हमारे मास्टर श्री आनंद गांडर जी हमारे बीच में पदार्पण किए हैं, इनका अभिवादन कर लेते हैं। साथ साथ में टीचर जी आपको भी प्रणाम है। कथा आगे बढ़ती हुई आपको ये बात बताएं कि राम जी जितने बानर थे, आप विचार करें, जितने गणित अपने बताए ना किशोर भाई, वो गणित के हिसाब से अगर देखें तो एक जगह पर तो बताई गई है कितना 56 कोटि, और 56 कोटि का अगर हम लोग उसका हम लोग इंग्लिश गणित में देखें तो 560 मिलियन। लेकिन यहां एक संशय स्वाभाविक है, हम लोग कथा सुनते हैं अपने माध्यम से, अपने पहुंच के हिसाब से। यहां लिखा हुआ है असकय पीना एक सेना माही, एक भी कोई ऐसा बानर नहीं जिन्होंने प्रभु के चरण नहीं छुए। अब इस पर थोड़ा सा संशय तो आएगा, कितनों बीत जाएंगे समय। याद करो भागवत की कथा का महात्मा जन हमारे गुरुदेव भगवान जी बड़े प्यार से एक कथा कहते हैं, जब सुदामा जी का ना, तो सुदामा जी तो बेचारे इतने दिन से चले हैं, गरीब दुखी और भूखे प्यासे, और जब महल में पहुंचते हैं तो रानियों की संख्या एक से एक, रुक्मणी और जितने थे 8 पटरानियां और बाकी जितने, क्योंकि 16,108 रानियां थी। और एक एक करके जब सुदामा जी के चरण में पड़ते हैं ना, तो सुदामा जी ने देखा देवी चल सौभाग्यवती भवा, देवी मैं मित्रविंदा देवी चल सौभाग्यवती भवा, मैं लक्ष्मणा देवी चर सौभाग्यवती भवा। ऐसे करते करते थक गए बेचारे, गरीब दुखी ब्राह्मण, एक तो कितने दिनों में भोजन नहीं किया है। अब उसने सोचा कि भैया लल्ला ये कितने और हैं? बोले अभी बहुत सारे हैं। बोले ऐसे करो ना भैया,
मैं तो दुबले पतले ब्राह्मण थक जाएंगे, इसलिए आप एक काम करो भैया, इनके तरफ से तुम ही हमारे चरण में झुक जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद दे दूं ना, इन सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। ये है हमारे भारत के ऋषि। भारत का ऋषि ही कर सकता है। आज प्रभु राम की कोई ऐसी माया है जिससे हर एक वानर जो आए हुए हैं सीता के खोज के लिए, इतने संख्या में, कोई बाबा श्री पूज्य चरण कहते हैं कि आई राम पद नावहि माथा, निरकई बदन सब होई सनाता, अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल पूछी जिन्हि नाई। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है, इसमें ना फंसे हम लोग, मान लें, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, जब आते हैं हम लोग कथा सुनने के लिए, तो बेटा शिवम सिद्धांत लाल हमारे रेडियो रिश्ते के एमडी जी देखें तो 2 जूता उतार देते हैं बाहर हम लोग। एक जूता होता है ज्ञान का और दूसरा जूता होता है बुद्धि का। ज्ञान और बुद्धि से कथा पकड़ी नहीं जाएगी, अगर पकड़ी जाएगी कथा तो श्रद्धा के साथ में और विश्वास के साथ में ही पकड़ी जा सकती है। इसलिए इस कथा को पकड़ना है तो जो लिखे उसको आराम से उसको डाइजेस्ट कर लो, सुने और उसको सही मान लें। और ऐसे बहुत सारे जितने बादल थे सब एक एक करके प्रभु के चरण में गिरे हैं, सबका प्रभु ने खोज खबर ली और आशीर्वाद भी दिया। और अब इधर कहते हैं कि विभाजित कर देते हैं। प्रभु राम जी के मित्र सुग्रीव महाराज सारे जितने सेना है उनको विभाजित कर देते हैं, अलग अलग कमांडर नियुक्त किया, सेनापति नियुक्त किया। तुम उत्तर दिशा में जाओगे, तुम दक्षिण पूर्व दिशा में जाओगे, तुम इधर जाओगे। और जो बाकी के आखिरी सेना बचे उसमें जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद, नल, नील आदि, तो ये इनके कैप्टन और इनके आधार पर, इनके देखरेख में सारी सेना जो है दक्षिण की ओर प्रशांत कर दी। लेकिन जैसे उन्होंने तैयारी करी जाने के लिए तो हनुमान जी को प्रभु अपने पास बुलाया। मारुति भगवान आए हैं, श्री राम जी के चरणों में झुके। राम जी ने क्या कहा, बड़ा सुंदर बनाया। पाछे पाना तन सैरना, श्री हनुमान जी भगवान के चरण में जब पाछे पाना तनया सीना, जानी काज रसूनी काट बुला। राम जी जानते हैं कि यही हमारे कार्य को पूर्ण करेंगे, इसलिए उनको निकट बुलाया है। पर शीश सरो रूह पानी, करमुद्री का दिन जानी। प्रभु अपने मुद्रिका उठाया, हनुमान जी को दिया। दे करके बहुत प्रकार से अंजनी पुत्र महावीर बलवान हनुमान जी को श्री भगवान रामचंद्र जी समझाते हैं।
प्रकार। जाओ वत्स, सीता को बहुत प्रकार से समझाना, बहु प्रकार सीता ही समझावहु। कही बल विरामे तुम आयु। हनुमत हनुमत सफल हनुमत जनामा सफल करिमाना। चल हृदय धरि कृपा निधाना। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता। अंतर्यामी प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सब बात जानते हैं, लेकिन राजनीति राखत सूर जाता। प्रभु सब प्रकार की नीति को समझाते हैं मनुष्य को। आप राजा हो तो राजा का कर्तव्य क्या होता है, आप प्रजा हो तो प्रजा का कर्तव्य क्या होता है, आप सेवक हो तो सेवक का कर्तव्य क्या होता है। इसलिए चले सकल बन खोजत। सरिता सरगिरी खोहा। बन सरिताओं, पहाड़ों पर, गिरी पर, खंडरों में, खोहा में सारे बानर जो है मां सीता का खोज करने लगते हैं। राम काज लवलीन राम काज लवलीन ओ विसरा तनु कर छो सियाई। ऐसे ये जो नवनील जामवंत हनुमान जी अंगद की विशाल सेना दक्षिण की ओर एक सुंदर वन में जाते हैं। वहां निर्मल जल से भरा तालाब, और उस तालाब को देख करके जैसे कपूर जैसा जल, इतना स्वच्छ, इतना उजला, और एक से एक सुंदर फल देख करके सब बानर बड़े भूख लग गई। और तब एक सुंदर मंदिर दिखाई दिया, और सुंदर मंदिर में एक दिव्य मूर्ति, एक मां, एक देवी साध्वी साधना में बैठी हुई। शीश नवाई। सभी ने जाकर कुछ देवी को, और देवी ने अपनी सब व्याख्या सुनाई है। इस वन में कोई आए तो निकलने का मार्ग नहीं, लेकिन मेरी आशीर्वाद से, क्योंकि आप राम कार्य करने के लिए आए हैं ना, इसलिए आपको मैं मार्ग दिखाती हूं, बताती हूं, जिससे राम काज करने के लिए तुम सफल होगे। सारे वानर भालू बड़ो हुई
प्रसन्नता के साथ में देवी का आशीर्वाद पा करके और बाबा जी पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी इसका वर्णन करते हैं। आइए भाव से हम सुने। ब्रह्म कहो रहो याही भाना, ब्रह्म कहो रहो याही यहाँ कीश बलवान। मैंने ब्रह्मदेव से अनुरोध किया कि मैं प्रभु का दर्शन करना चाहती हूँ, और तब ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया कि आप यही स्थल पर ठहरे देवी, और तुम्हें बड़े बड़े बलवान कीश कपीश आएंगे, और वही राम के दूत हैं जिनका दर्शन तुम पा करके और कृतज्ञ हो जाओगी। तीन सो राम खबर तुम पाई, वहीं से तुम्हें राम जी का खबर मिलेगा देवी। तीन सो राम खबरी तुम पाई, दर्शन पाव दूर दूराई। उनके माध्यम से तुम राम जी का दर्शन पा पाओगे। सोया सत्य भई अब जामहु दर्शति शारद पानी, मूंदहु नयना विवर तक जाऊ, पहियाऊ सीता ही जानी पछिताऊ, नयन मूंद तब देखई वीरा, नयन मूंद तब देखई वीरा, भाड़े सकल सिंधु के तीरा। सुपुनी गया जहाँ रघुनाथ, जय कमल तल नायक स्मार्थ, नाना भांति विनय तेरी, अन्न पायनी भगति प्रभु दी, अन्न पायनी भगति प्रभु दी। राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। और सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय हमारे गुरुजी बहुत बोलते हैं ना भैया लोग, आए सब हमारे उपरिन गुरु शिष्य परिवार के हमारे नीलेश नंदन जी आपका पदार्पण हुआ है स्टूडियोज में आज पुनः एक बार आपको अभिवादन है, धन्यवाद है। साथ में रमेन कुमार आपका भी अभिवादन कर लेता हूँ। पीछे और एल में बैठे हुए किसी ने मुझे दिखा ना, वहाँ पर एक लेंस लगा दो ताकि उधर वाले भी दिख सके हमें, तो जितने उधर भी बैठे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप सबका। तो बहुत सारे आ जाते हैं तो हम लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा कि महामारी का समय में ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ऐसे हनुमान जी की
निकट जाए कोई तो हमारे सब जितने बीमारियां हैं ना उनको दूर करें हनुमान जी। यही मंगल प्रार्थना सारे विश्व के लिए करेंगे हम लोग, अपने लिए नहीं करेंगे, अपने परिवार के लिए नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग भाई खुदगर्ज हो जाएंगे। इसलिए सारे विश्व के लिए हम लोग बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारा विश्व सुखी रहे इस कारण से। और जो दूसरों के लिए जीता है ना वही तो सही मायने में जीता है, नहीं तो फिर गाना बड़ा सुंदर है, आप लोग सब गाते हो, हम लोग सब गाते हैं ना। कौन गाना था? सही बात है, अपने लिए जिए तो जिए क्या जिए, तू जिए जमाने के लिए, ऐसा ना। और दूसरों का टुकड़ा कोई बताए, वो सुंदर गाना है, दूसरों का दुखड़ा दूर करना, बड़ा सुंदर है। एक लाइन गा दे। हाँ बेटा, हाँ नमन। दूसरों के दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये जा तू जग में भलाई का काम तेरे दुख दूर समय के आधार पर इस कथा को बड़ी, अब यहां से जो कथा आई ना सुंदरकांड पाठ का शुरुआत होने को है, लेकिन उससे पहले हनुमान जी महाराज इसी समुद्र के तट पर दुखी बैठ जाएंगे। क्यों? जब देवी ने कहा, देवांगना ने कहा कि अपने आंख बंद कर लो, और जब तुम लोग आंख खोले हुए तो इस जंगल से, इस वन से बाहर मिलोगे। और जैसे इन्होंने आंख बंद करी, देवी की तपोबल से सारे जितने बानर भालू थे सब, अंगद नल नील आदि हनुमान जामवन सब वन से बाहर और समुद्र के तीर तट पर चले गए। अब वहां से कहा जाए, और इधर देवी ने क्या किया, उन्हीं की बताए हुए मार्ग को अपना करके प्रभु राम जी के चरणों में जाती हैं और प्रभु राम से बहुत आशीर्वाद मिलती है। और यहां बड़े दुखी हो गए सब बानर। अब यहां से कहा जाए, सब बैठ गए रेत पर। अब ये देह लेकर के किस प्रकार हम जाएंगे प्रभु के शरण में, इस पर विचार करते हुए एकाएक आवाज आई, मरो, एक एक करके मरो। बहुत दिन से भोजन नहीं मिले अच्छे से, आज भगवान ने बहुत सारे भोजन भेज दिया, एक एक करके मरना। इस गंभीर वाणी को सुनकर के सब बड़े दुखी तो हुए, लेकिन किसी ने बहुत ही भाव से कहा कि धन्य है जटायु, जिन्होंने राम काज करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। और जैसे ही ये बात को सुना
जो अभी थोड़ी देर में कहा मरो मरो, सामने आ जाते हैं। और वो जटायु के भाई संपाति, जिनके पंख नहीं है, दोनों भाई सूर्य की माप तौल लेने के लिए उड़ गए थे आकाश मार्ग में। जटायु वापस आ गए, लेकिन अहंकार बस संपाति उड़ता गया ऊपर और उनके पंख जल गए। पंख जला हुआ गिर पड़ता है पृथ्वी पर, और तब से इन कंदराओं में रहता है। कोई जीव जंतु आ जाए मर जाए तो उनको मिल जाते भोजन, अन्यथा उड़ तो सकते हैं। पंच पंख बिना हस्ती दंत बिना, नारी पुरुष बिना, जैसे पुत्र पिता बिनु हीना, जैसे पुत्र पिता बिनु हीना, कैसे पुरुष हरि नाम बिना। सिमरन कर ले मेरे मना के, बीती उम्र हरि नाम बिना, बीती उम्र हरि नाम बिना। वक्त निकाल करके इस भजन को पूरा 3 पद का भजन है, इन तीनों पद को सुने, बहुत आनंद आएगा कभी। और आज की कथा को विराम करते हुए मैं आप सबसे निवेदन करूं कि ये कथा आप ऐसी मोड़ पर बैठी हैं कि जब हनुमान जी के सारे तत्व, सारे गुण हमारे बीच में आने वाले हैं, तो अगला जो हमारा साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रम रेडियो रिश्ते का होगा, वो सुंदरकांड में प्रवेश करेगी। तो और भी आनंद आएंगे। हमारे वोकलन गुरु शिष्य परिवार के जितने सदस्य हैं, मास्टर धीरेन्द्र राज जी हमारे जो प्रधान हैं, शायद कहीं पीछे बैठे होंगे, दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मास्टर धीरेन्द्र राज जी आपके देखरेख में इस छोटी सी जो हमारी ग्रुप है, सारे परिवार जो हैं बहुत उन्नति कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हर घरों में कहीं ना कहीं हनुमान जी की बहुत बहुत कृपा प्रसाद बरसने वाली हम सब पर। गुरुदेव भगवान की अनुपम कृपा से ये संस्था जो है, ये जो ट्रस्ट है हमारी, वो बहुत बहुत ऊंचे जाने वाली है। और जहाँ पर गुरु की कृपा होती है तो वहाँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए गुरु जी आपको प्रणाम है, आपको वंदना है, आपके चरणों को नमन है। रेडियो रिश्ते के हमारे एमडी महोदय जी, समस्त जितने कर्मचारी, आप सबको बहुत धन्यवाद है। विनोद रानीगा जी हमारे हाकोट्स फ्लेट बुश के, आपको बहुत धन्यवाद है। और मिथिलेश प्रसाद भैया काबू स्वरूप, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ साथ में हमारे सतीश कुमार जी और जितने मॉडरेटर्स हैं, हमारे सतीश कुमार एडमिन है, हमारे भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट के हैं, बहुत सुंदर सुंदर लेख लिखते हैं। आपको भी नमन वंदना, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हमारे इस प्रोग्राम को शेयर करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, आज तो नहीं जुड़ते हैं, आज तो शायद हमारे 5,000 6,000 ऐसे होते हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को टच किया होगा, लेकिन जाते जाते सप्ताह के अंतिम तक कहीं 8, 10, 12, 15,000 लोग तक ये कथा पहुंच जाती है। तो इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ रेडियो रिश्ते का, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसके माध्यम से घर घर में राम कथा पहुंचती है। और मैं नमन बेटा को अपने हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे बीच में आ जाते हैं। आपको 2 हफ्ता से बराबर देख रहे हैं कविश, और मुझे पूर्ण विश्वास है दोनों जन बैठोगे, कविश को हम लोग मौका दें ताकि कविश बेटा हमारे बीच में बजाए और आप इसको गाइड करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद है कविश बेटा, आपका भी पदार्पण। और शिष्य परिवार थोड़ी देर में हम लोग सुंदरकांड पाठ का करेंगे, लेकिन आप चले, हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी को, जितने भी हमारे ऑनलाइन बिजनेस, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर हमारी और आपकी भेंट होगी रेडियो रिश्ते का साप्ताहिक कार्यक्रम में। हम लोग अब आरती करेंगे इसके बाद।